मूवी की शुरुआत में हम कुछ फोटोज को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले बहुत सारे आदमी अचानक से गायब हो जा रहे थे, जिनकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के पास सबमिट कर दी गई है। इसके बाद जंगल में हम एक क्रीपी फेस वाले आदमी को देखते हैं, जो कि एक लड़की की डेड बॉडी को घसीटता हुआ अपने घर ले जा रहा होता है। दरअसल इस आदमी का नाम डैनी होता है, जो कि एक कातिल फैमिली का मेंबर होता है। ये कातिल फैमिली अपने आसपास के सभी लोगों को मारकर उनकी डेड बॉडी को गायब कर देती थी। खैर, अब रास्ते में जब डैनी उस लड़की की डेड बॉडी को लेकर जा रहा होता है कि तभी उसे कुछ पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती हैं, जो कि उसके ही घर की तरफ जा रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरिफ अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसके घर पर पहुंच चुका होता है। ये उनके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ताकि इस बार वो यहाँ से बचकर ना भाग पाए। अब पुलिस ऑफिसर इन्हें वार्निंग देते हैं कि वो लोग खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दें, जिससे वो ऑफिसर इन्हें छोड़ देंगे। लेकिन घर के अंदर उस फैमिली के सभी मेंबर उन पुलिस वालों से नहीं डरते और अपनी गन लेकर उन पुलिस वालों का मुकाबला करने जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर्स उस घर की तरफ फायरिंग करने लगते हैं, जिससे उस फैमिली के लोग उन पुलिस वालों का कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी ये फैमिली वाले उन ऑफिसर्स में से 4 लोगों को जान से मार देते हैं। अब शेरिफ के कहने पर आंसू गैस के गोले को उनके घर में फेंक दिया जाता है, ताकि उन लोगों को कुछ भी दिखाई ना दे। फिर कुछ देर बाद जब पुलिस उनके घर के अंदर जाती है, तो तभी हमले के दौरान रूफस मारा जाता है। अब पुलिस उस फैमिली के एक मेंबर मदर फायरफ्लाई को पकड़ लेती है, लेकिन इनमें से 2 लोग बचकर यहाँ से नदी के रास्ते भाग जाते हैं, जिनका नाम ओटिस और बेबी होता है। आगे जाने पर वो दोनों रास्ते में एक लेडी का खून कर देते हैं और वहाँ से उसकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। इधर पुलिस इनके घर की तलाशी लेती है, जहाँ पर इन्हें बहुत सारे इंसानों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिन्हें इन लोगों ने काफी बुरी तरीके से मारा हुआ होता है। साथ ही कुछ बॉडी पार्ट फ्रिज के अंदर भी रखे हुए होते हैं। पुलिस को इस घर के बेसमेंट में बहुत सी बॉडी सड़ी हुई मिलती हैं। अब और रिसर्च करने के बाद ऑफिसर रे को उस घर में एक स्क्रैप बुक मिलता है, जिसमें कुछ लोगों की फोटोज थी। इस स्क्रैप बुक में हम उस स्कॉल्डिंग की फोटो को भी देखते हैं, जिसे देखकर जॉन उसे पहचान जाता है, क्योंकि बहुत समय पहले से स्कॉल्डिंग एक क्रिमिनल रह चुका था। अब शेरिफ स्कॉल्डिंग और उसके साथ बेबी और ओटिस को ढूंढने के लिए कुछ ऑफिसर्स को भेज देता है। इधर स्कॉल्डिंग एक लेडी के साथ होता है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। तभी उसे एक कॉल आता है, जो कि बेबी का होता है। इससे हमें पता चलता है कि स्कॉल्डिंग बेबी का फादर है और बेबी का भाई ओटिस है। यहाँ बेबी अपने फादर को बताती है कि वो उस जगह से जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाए, क्योंकि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो इन सबको ढूंढ रही है। ये सुनकर स्कॉल्डिंग वहाँ से भाग जाता है। अब हम एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली एक प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करता है। फिर उसे एक कॉल आता है, जो कि स्कॉल्डिंग का होता है। दरअसल चार्ली स्कॉल्डिंग का बेस्ट फ्रेंड होता है, इसलिए स्कॉल्डिंग चार्ली से कहता है कि वो उसके पास आ रहा है, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही है। वहीं दूसरी तरफ ओटिस और बेबी एक मोटल की तरफ जाते हैं। यहाँ एक बैंड ग्रुप था। उस बैंड ग्रुप का हेड रॉय और उसकी वाइफ ग्लोरिया होती है। साथ ही एडम और उसकी वाइफ बैंडी और जिमी भी इस ग्रुप का मेंबर होता है। अब जिमी कुछ खाने के लिए यहाँ से चला जाता है, जिस दौरान बेबी रॉय को अपनी बातों से फंसाती है। इसके बाद ओटिस पीछे से आकर रॉय को पकड़ लेता है। फिर वो उसे रूम नंबर 2 में लेकर जाता है। यहाँ पर जब जिमी पहुँचता है, तो ओटिस उसके सिर में गोली से शूट करके उसे जान से मार देता है। अब ओटिस के इस दर्दनाक मौत देने को देखकर उस फैमिली के बाकी लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद ओटिस रॉय की वाइफ के साथ इतनी गंदी हरकतें करता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपना सिर झुका लेते हैं। यहाँ रॉय अपनी वाइफ को उसके साथ देखकर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ओटिस के हाथ में गन था और वो गन के दम पर सब कुछ कर रहा था। ओटिस जब रॉय की वाइफ की इज्जत लूट लेता है, तो वो उसके बाद बैंडी और ग्लोरिया पर नजर रखने के लिए अपनी सिस्टर बेबी को वहीं पर छोड़ देता है। जिसके बाद वो रॉय और एडम को अपने साथ हथियार लेने के लिए यहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉल्डिंग एक दूसरी जगह आकर रुकता है और यहाँ से एक लेडी की कार छीन लेता है। फिर वो यहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ता है। उधर शेरिफ और बाकी के ऑफिसर मदर फायरफ्लाई को कस्टडी में लेकर उससे इंक्वायरी करते हैं कि ये कहाँ लोगों को पकड़ कर रखते हैं और उन्हें मारते हैं। मदर फायरफ्लाई ने शेरिफ के भाई जॉर्ज को मारा होता है, इसलिए वो शेरिफ से कहती है कि हमने जो तुम्हारे भाई को मौत दी थी, इससे उसकी रूह कांप गई थी। वो उनसे मौत की भीख मांग रहा था। शेरिफ ये सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाता, इसलिए वो मदर फायरफ्लाई का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर शेरिफ के साथ के बाकी ऑफिसर उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि अभी उससे और भी कुछ जानना होता है। अब शेरिफ अपने ऑफिस में बैठा होता है, जहाँ उसे एक नाइटमेयर आता है। इस नाइटमेयर में वो देखता है कि उसका भाई जॉर्ज उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना ही होगा, साथ ही तुम्हें उसकी पूरी फैमिली को
मारना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये देख शेरिफ अपने नाइटमेयर से जागता है और इसके बाद वो मदर फायरफ्लाई के पास जाता है। शेरिफ उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को उसी तरह दर्दनाक मौत दूंगा जैसे तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे भाई और बाकी लोगों को दिया है। इतना कहकर शेरिफ काफी गुस्सा था, इसलिए वो एक खंजर लेकर मदर फायरफ्लाई के पेट में घुसा देता है, जिससे मदर फायरफ्लाई तड़प तड़प कर मर जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ ओटिस एडम और रॉय को एक डिजर्ट टाइप जगह पर लेकर आता है, जहां गाड़ी से उतरने के बाद एडम और रॉय दोनों मिलकर ओटिस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर ओटिस किसी तरह बचकर रॉय को जान से मार देता है। जिसके बाद वो एडम को नहीं मारता और उसे धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ अलग तरीके से दर्दनाक मौत दूंगा। इधर बैंडी बेबी से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। इस पर बेबी बैंडी से कहती है कि सबसे पहले तुम्हें ग्लोरिया के गाल पर जोर से थप्पड़ मारना होगा, तभी तुम वॉशरूम जा सकती हो। ये सुन बैंडी न चाहते हुए भी ग्लोरिया के गाल पर एक जोर सा थप्पड़ मारती है, जिससे बेबी उसे वॉशरूम जाने के लिए परमिशन दे देती है। इसके बाद बैंडी वॉशरूम जाती है और वहाँ मौका पाकर तेजी से हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगती है। ये सुनकर बेबी उस पर काफी गुस्सा होती है, जिसके बाद बेबी वॉशरूम के पास जाकर उसे ऐसा चिल्लाने से मना करती है। साथ ही बेबी कहती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे जान से मार देगी। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ग्लोरिया बेबी की गन उठा लेती है, जिसे वो उसके पास ही छोड़कर चली आई थी। फिर वो बेबी को गन पॉइंट पर लेकर उसे उसके हाथ को ऊपर खड़ा करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी बेबी अपने पास रखे खंजर को निकालती है और उसे सीधा ग्लोरिया के सीने में मार देती है, जिससे ग्लोरिया को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद बैंडी वॉशरूम से बाहर आती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। दौड़ते हुए आगे जाने पर वो एक आदमी से टकरा जाती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि स्कॉल्डिंग होता है। वो उसे पकड़ लेता है और अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद स्कॉल्डिंग बेबी से पूछता है कि ओटिस कहाँ पर है। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर ओटिस भी आ जाता है, जो एडम का चेहरा पहना हुआ होता है। दरअसल ओटिस ने एडम को मारकर उसके चेहरे की खाल निकाल ली थी और यही वो अलग तरीके की मौत थी जो ओटिस ने एडम को दी थी। इसके बाद ये लोग बैंडी को उसके हस्बैंड एडम की खाल पहनाकर यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ रूम क्लीन करने वाली लेडी आती है, जहाँ उसे वॉशरूम में ग्लोरिया और जिमी की डेड बॉडी दिखाई देती है और वहाँ दीवालों पर खून से लिखा हुआ था। ये देखकर वो एकदम से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर उसे वहीं पर बैंडी भी मिलती है, जिसे देख वो और भी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद बैंडी यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए सड़क की तरफ भाग रही होती है। तभी रास्ते में एक ट्रक आती है और उसे कुचल कर मार देती है, जिससे बैंडी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, जिनके साथ ऑफिसर बैडल भी होता है। यहाँ पर ऑफिसर बैडल उस रूम क्लीन वाली लेडी को 3 लोगों की फोटो दिखाता है, जो उन्हीं 3 लोगों की होती है। अब ऑफिसर उससे इन तीनों के बारे में पूछते हैं कि क्या उसने इन लोगों को देखा है, पर उस लेडी ने उन्हें नहीं देखा होता है, इसलिए वो साफ मना कर देती है। जिसके बाद ऑफिसर बैडल 2 हंटर के पास जाता है, जिनका नाम रैंडो और बिली होता है। अब वो अफसर उनसे एक आदमी को ढूंढने के लिए बोलता है, जिसका नाम जेरेली होता है। इधर ओटिस, बेबी और स्कॉल्डिंग चार्ली के ठिकाने पर मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद चार्ली उन्हें अपनी जगह पर छुपने के लिए बता देता है। उधर वो दोनों हंटर ऑफिसर को बताती हैं कि उन्हें जेरेली का पता लग गया है। उधर ऑफिसर चार्ली का रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम उन क्रिमिनल फैमिली को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। दरअसल ऑफिसर को पता होता है कि वो फैमिली चार्ली के पास ही है, इसलिए वो चार्ली को धमकी भी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद चार्ली अपनी जान बचाने के लिए ऑफिसर की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम ऑफिसर बैडल को देखते हैं, जो बिली और रैंडो से मिलता है। फिर ये लोग उसी रात अपने द्वारा बनाए गए प्लान को अंजाम देने वाले थे। इसके बाद चार्ली की मदद से बिली चार्ली की जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर ओटिस, बेबी और स्कॉल्डिंग एक पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। रैंडो एक प्रोस्टिट्यूट को यहां पर जान से मार देता है। फिर वो बेबी को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। वहीं बिली भी ओटिस को विंडो से बाहर फेंक देता है और ऑफिसर बैडल स्कॉल्डिंग के टांग में गन चलाता है, जिसके बाद वो उसे वहां से बाहर लेकर आता है। बिली और रैंडो की हेल्प से बैडल इन तीनों को अपनी कार के अंदर डलवाता है, जिसके बाद वो उन तीनों को इनके ही घर में लेकर जाता है। अब यहीं से टॉर्चर का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ पर बैडल इन तीनों को टॉर्चर करके बुरी तरह मार रहा होता है, क्योंकि इस क्रिमिनल फैमिली ने बैडल के भाई के साथ साथ बहुत से मासूम लोगों को जान से मार दिया था। इसलिए उसी दर्द का एहसास बैडल इन तीनों को करवाना चाहता
जाता था। कुछ देर बाद वेडल बेबी को यहाँ से भगा देता है और वो चाहता था कि बेबी यहाँ से जान बचाने के लिए भागे। वहीं वो सब उन दोनों को वहीं बांधकर उस घर में आग लगा देते हैं, जिससे वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद बैडल एक कुल्हाड़ी लेकर बेबी के पीछे भागता है। अब बैडल बेबी को मार पाता कि तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है जो उस ऑफिसर का गला तोड़ देता है, जिससे ऑफिसर की मौत हो जाती है। दरअसल इसका नाम टोनी होता है। अब बेबी टोनी को बताती है कि उसका घर जल रहा है, जिसमें ओटिस और स्कॉल्डिंग एक चेयर में बंधे हुए हैं। इसके बाद टोनी घर के अंदर जाकर ओटिस और स्कॉल्डिंग को बचा लेता है और इन्हें इस घर से बाहर लेकर आता है। दरअसल टोनी इनके परिवार का ही एक मेंबर था, लेकिन टोनी के बारे में पुलिस को कोई भी खबर नहीं थी। अब ये तीनों टोनी को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर टोनी इनके साथ चलने से मना कर देता है और वहां से उस जलते हुए घर में चला जाता है। अब ये क्रिमिनल फैमिली वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। आगे जाने पर रास्ते में बहुत से पुलिस वाले इन्हें पकड़ने के लिए खड़े होते हैं और उन पुलिस की सारी गन इन क्रिमिनल फैमिली की तरफ तनी हुई थी। ये देखकर ये तीनों यहाँ से गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस वाले इन पर गोलियां चलाकर इन्हें शूट करने लगते हैं, जिससे कुछ देर बाद इन क्रिमिनल फैमिली की मौत हो जाती है। दोस्तों, दरअसल ये फैमिली एक डेविल थी जिसने अनगिनत बेगुनाहों को मार डाला था और इस फैमिली के अंत के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।